इंदौर के श्री गुरु सिंध सभा के चुनाव प्रक्रिया एक बार फिर से अटक गई। दो पैनल के बीच लगातार विवाद देखने को मिल रहा है। अब दो पैनल के बीच प्रत्याशियों के चयन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक पैनल के उम्मीदवार का गुरुबाणी टेस्ट कराने की भी मांग की है। श्री गुरु सिंह सभा चुनाव को लेकर इंदौर में चल रही तनातनी के बीच अब एक पैनल ने दूसरे पैनल के उम्मीदवारों का गुरुबाणी टेस्ट कराने की मांग की है। लगातार विवादों की वजह से समाज के चुनाव 3 बार टाले जा चुके हैं। दरअसल खालसा फतेह पैनल के उम्मीदवार हरपाल उर्फ मोनू सिंह भाटिया और खंडा पैनल के मंजीत सिंह उर्फ रिंकू भाटिया के बीच आमने सामने की लड़ाई सामने आई है। रिंकू भाटिया ने मोनू भाटिया के गुरुबाणी टेस्ट कराने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोनू की दांतों का टेस्ट भी कराया जाए, क्योंकि गुटखा खाने उनके दांत खराब हैं। गुरु सिंह सभा के नियमों के अनुसार गुटखा खाना प्रतिबंधित है और उम्मीदवारों को गुरुबाणी व गुरुमुखी का ज्ञान जरूरी है। रिंकू भाटिया के आरोपों पर उठे विवादों के बाद एडीएम खुद उम्मीदवारों से मिलने गए, लेकिन दोनों टेस्ट को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाए। रिंकू भाटिया और सिख समाज के अन्य लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जिन नियमों से सिरसा जैसे प्रसिद्ध हस्ती को अयोग्य करार दिया जा चुका है, वे नियम मोनू भाटिया पर क्यों नहीं लागू हो रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले बात तो यह है कि गुरु सिंह सभा जिस जगह पे मौजूद है, आज हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव जी की शोभ प्राप्त है, और जिसमें अकाल तख्त साहब का अब एक जो उन्होंने हमारे को नियम हमारे को बताया है, जो हमारा बायलॉज है, वो यही कहता है कि जो भी इस गुरु सिंह सभा की सेवा में आएंगे उनको सबसे पहले अमृतधारी होना ज़रूरी है। गुरु की मर्यादा उनको पता होनी चाहिए, मर्यादा में रहना बहना उनका जो भी है मर्यादा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। गुरुमुखी पढ़ना लिखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दूसरी चीज़ें हैं समाज के हित के लिए, जो समाज की बात को सुने, पूरे समाज को साथ में लेके चले, ये सब चीज़ें। हाँ, तंबाकू है, गुटखा है, उसका सेवन के लिए रोक लगी हुई है, वो भी नहीं। जो हमारे अकाल तख्त साहब का जो हुक्म है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आप नशे से बिल्कुल उसके नशे के पास में नहीं खड़े होंगे, नशे का सेवन नहीं करेंगे। अमृतधारी सिख होना ज़रूरी है। जो मर्यादा है, गुरमुखी पढ़ना लिखना, ये सब चीज़ें उस बायलॉज के अंदर इंक्लूड है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी हाँ, इंदौर में जो सिख समाज के चुनाव हो रहे हैं, उसमें चुनाव में पहले तो सब जो लड़ रहे हैं पूर्ण गुरसिख होने चाहिए, अमृतधारी होने चाहिए, जिनको पंजाबी लिखना पढ़ना आनी चाहिए, गुटखा ना खाता हो, तम्बाकू ना खाता हो, किसी तरह का कोई नशा ना करता हो। ये चीज़ें सब हमारे बायलॉज में हैं। हमारे अकाल तख्त साहब से हुक्म है कि जो ये प्रक्रिया में आते हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। जो ये दारू पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, वो ये इस कैटेगरी में आते नहीं हैं कि वो चुनाव के पात्र कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। देखिए, ये जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको उनकी तरफ से डिसाइड होना है। हालांकि उसमें कुछ सूची को लेके और अन्य कुछ विषयों को लेके आपत्तियां उठाई जा रही हैं। इसमें जो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं और जो प्रक्रिया है इलेक्शन की, फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम लोग इंश्योर कराएंगे। जो हम लोगों का लुकआउट है कि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक इस प्रकार के चुनाव होना चाहिए, किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन नहीं बननी चाहिए, जो हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जाए। बहरहाल कलेक्टर आशीष सिंह ने नियमों के मुताबिक ही चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने की बात कही है। हालांकि चुनाव कब होंगे यह साफ नहीं है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।